बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you will be doing good. I am Fawad Ahmed, your science teacher. Today we will start new lesson. Last week I have sent you the exercise of the previous lesson. I hope you have written it in your notebook. So let's start. Today our lesson is Unit 5, Atoms, Molecules, Mixture and Compounds. So atom and elements. Matter is composed of tiny particles called atoms which cannot be seen by naked eye but only through powerful microscope. So मैटर मादा जो है वो छोटे छोटे ज़र्रात से बना है जिसको एटम्स कहते हैं। और एटम्स हमें अपनी जो नेकेड आई है इससे नज़र नहीं आते। अगर हम इसे आंख से देखते तो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हम पावरफुल जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होते हैं उसके ज़रिए इसे देखते हैं। A material that is made of one type of atom is called element. So far 117 elements have been discovered by scientists, e.g. copper, sodium, etc. See page 43 book for table of other elements. So element जो है जब एक टाइप के सेल इकट्ठे हो जाए तो उससे एलिमेंट बनता है। अभी तक जितने एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए वो 117 एलिमेंट्स हैं पूरी दुनिया में। साइंटिस्ट ने जितने डिस्कवर किए हैं, जैसे कॉपर है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पेज 43 जो है बुक का है, आपको उस पर इसका टेबल मिल जाएगा जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। राइट लेफ्ट साइड पे एटम की पिक्चर है कि एटम किस तरह होगा, तो वो हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या फ़र्क है, तो ये एक सिंपल टेबल है, आप इससे आसानी से समझ सकते हैं। मेटल्स हैव शाइनी सरफेस, नॉन मेटल्स हैव डल सरफेस। मेटल की जो सरफेस होगी वो शाइन करेंगी जब इस पर लाइट लगेगी, लेकिन नॉन मेटल्स की जो सरफेस है वो डल होंगे, वो शाइन नहीं करेंगी। मेटल आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल्स आर वीक एंड ब्रिटल। सो मेटल जो होंगे वो मजबूत होंगे। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है मजबूत और हार्ड। हार्ड मीन कि इसकी जो कन्फिगुरेशन होंगी मॉलिक्यूल्स की वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होंगी। नॉन मेटल्स जो है वो कमज़ोर होंगी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज़ कंडक्टर। जो मेटल्स है उसमें हीट भी आसानी से गुजरेगी और बिजली भी, लेकिन जो नॉन मेटल्स है वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, उसमें हीट भी नहीं गुजरती एक दूसरी जगह से दूसरी जगह, और लाइट भी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं गुजरती। लेकिन नॉन मेटल में एक है ग्रेफाइट जो कार्बन का एलेक्ट्रॉप है, वो कंडक्टर है सिर्फ, वो एक एक्सेप्शनल केस है। मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो जो मेटल्स होते हैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होंगे, ये बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होंगे, और जब ये रूम टेम्परेचर पे होंगे 25 डिग्री सी पे तो ये सॉलिड होंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शनल केस है कि जो मरकरी एलिमेंट है, मरकरी Hg जिसका सिंबल है, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होंगे, वो थोड़ी सी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएंगे। दे कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर एंड हैमर्ड इनटू शेप। इफ सॉलिड दे आर वीक एंड ब्रिटल, सो व्हाइल सम आर गैसेस। सो मेटल्स को हम तारों की शक्ल में भी बना सकते हैं और हम हैमर करके इसके मुख्तलिफ शेप्स भी बना सकते हैं शक्ल। लेकिन नॉन मेटल्स कमज़ोर होते हैं, ये टूट जाते हैं अगर हम इसकी कोई चेंजेस करें। ये मोस्टली गैसेस होते हैं। दे आर सोनोरस, रिंग साउंड बाय क्लिकिंग आर नॉट सोनोरस। सोनोरस मीन्स कि जब हम इसको किसी चीज़ से मारते हैं तो इससे आवाज़ आएंगी, अच्छी साउंड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन नॉन मेटल से आवाज़ नहीं आएंगी। फ्यू मेटल्स आर मैग्नेटिक वाइल अदर्स आर नॉट, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन मैग्नेटिक। जो मेटल्स होते हैं इसमें कुछ जो है मैग्नेटिक है, जिसमें मैग्नेटिक अट्रैक्शन होंगी, लेकिन बाज़ में नहीं है। लेकिन नॉन मेटल जो है वो नॉन मैग्नेटिक होगी, मैग्नेट का इस पर कोई असर नहीं होगा। अच्छा, यूजेस ऑफ एलिमेंट्स। अब हम कुछ एलिमेंट्स की यूजेस पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन 7-8 एलिमेंट्स की यूजेस आपकी बुक में है तो हम वो पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ कॉपर।
It conduct electricity, so it is used for making wire and cables. It conduct heat, so it is used for boilers, cooking pots and pans. It is used for water pipes and tanks. कॉपर में बिजली आसानी से गुजरती है, तो इसको हम केबल्स के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। जो केबल्स आपने देखे होंगे, कॉपर से अच्छे केबल्स बनते हैं, अच्छी क्वालिटी के। ये हीट भी पास करता है, तो जो बॉयलर्स होते हैं या कुकिंग पॉट्स होते हैं, पेन्स आपने देखे होंगे, ये मोस्टली कॉपर से बनते हैं। जो वाटर पाइप्स है या टैंक, ये भी कॉपर से बनते हैं। इसको हम Cu से सिंबलाइज करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में इसके लिए जो सिंबल है Cu कप्रियम के नाम से है, और इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिया हुआ है, लेकिन ये आप आगे जाके हाई क्लासेस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसकी पिक्चर भी दी हुई है कि कॉपर किस तरह होता है। नंबर 2, एल्यूमिनियम। इट इज़ वेरी लाइट मेटल, सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट, ट्रेन कैरेजेस, कार पार्ट्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। एल्यूमिनियम बहुत हल्का होता है। ये भी तांबे की तरह होता है, जो लोहा नहीं, लोहे की तरह, लेकिन ये बहुत हल्का है। इसलिए जितने भी एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, तो वो मोस्टली एल्यूमिनियम से ही बनते हैं। जो कार पार्ट्स है या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, वो भी एल्यूमिनियम से ही बनते हैं। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर लाइन्स। सो ये बिजली भी पास करता है, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, दूर दूर तक इलाकों के लिए जो वायर्स हो, आपने देखे होंगे, जो बड़े तार्स हो, पावर लाइन्स हैं, ये एल्यूमिनियम से बनते हैं। ये कॉपर से इसलिए नहीं बनती कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसके निस्बत, तो इसलिए हम इसे एल्यूमिनियम से बनाते हैं। इट डज नॉट करोड ईजीली, सो इट इज़ यूज फॉर रैपिंग फूड्स, चॉकलेट बार्स, मेकिंग ड्रिंक कैंस एंड विंडो फ्रेम्स। इट इज़ आल्सो यूज फॉर सिल्वरिंग मिरर्स। इसको जंग नहीं लगता आसानी से। करोड मीन जंग। जब आप किसी लोहे को धूप में रखते हैं खुश्क करके, तो वो जंग उसे लग जाता है, तो एल्यूमिनियम को जंग नहीं लगता आसानी से। जिसको हम रैपिंग फूड्स के लिए जो रैपर्स यूज़ होते हैं, या चॉकलेट बार्स के लिए, या जो ड्रिंक कैंस होती है, या विंडो फ्रेम्स, उससे हम बनाते हैं। और जो मिरर्स होते हैं, शीशे, इसके एक साइड की जो सिल्वरिंग होती है, वो भी एल्यूमिनियम से होती है। गोल्ड। Gold is used for an ornamental purpose, jewelry and ceremonial objects. It is good conductor of electricity, so it is used in many electronic devices. Gold is also used in dentistry and medicine and is a catalyst in certain chemical reaction. So सोना जो है गोल्ड, उसको मोस्टली हम ज्वेलरी के लिए या ऑर्नामेंटल पर्पसेस, नुमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये खूबसूरत होता है, इसकी एक एस्थेटिक लुक है। और सेरेमोनियल ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं, सेरेमनीज में हम जो शादी ब्याह पे इससे बनाते हैं, वो जेवर वगैरह। गोल्ड इज़ अ सुपर कंडक्टर। जितने हम कंडक्टर्स पढ़ते हैं, तो गोल्ड इसमें सबसे अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर आप इसे कह सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसको हम बहुत सेंसिटिव जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें यूज़ करते हैं। डेंटिस्ट्री में भी गोल्ड यूज़ होता है, कुछ लोग इससे दांत भी बनाते हैं, और मेडिसिन में भी इसका यूज़ है। और इसको कुछ केमिकल रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट कहते हैं, उस चीज़ को जो रिएक्शन को तेज़ करते हैं, तो गोल्ड एज कैटलिस्ट के तौर पर भी यूज़ होता है। राइट साइड पे गोल्ड की पिक्चर है, और इसका सिंबल AU है। AU एवरियम, क्योंकि ये जो सिंबल है, ये सारे लैटिन ग्रीक नेम है, तो आप इसे जाकर केमिस्ट्री में फिर पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि गोल्ड का सिंबल G क्यों नहीं है, AU क्यों है, और ये आप बाद में फिर इंशाल्लाह हाई क्लासेस में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लीड। सो जैसे मैंने गोल्ड के लिए कहा, तो लीड के लिए भी PB यूज़ हो रहा है, लीड नहीं है, L नहीं है, क्योंकि L तो लिथियम के लिए यूज़ है, दूसरे एलिमेंट्स के लिए, तो ये भी आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। लीड इज़ अ हेवी मेटल, इट इज़ यूज फॉर वेट्स पार्ट ऑफ सोल्डर एंड प्यूटर एंड इज़ यूज्ड एज अ रूफिंग मटेरियल। लीड इज़ आल्सो यूज्ड इन बैटरीज एंड न्यूक्लियर प्लांट्स टू शील्ड वर्कर फ्रॉम रेडिएशन। लीड जिसको आप उर्दू में सीसा कहते हैं, तो जितनी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जहाँ पर रेडिएशन होती है, जैसे हमारी एटमी प्लांट है, तो जितने भी न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स हैं, तो हम लीड बॉक्सेस में ही रखते हैं, क्योंकि उससे फिर रेडिएशन नहीं होती। दूसरी में हम इसे नहीं रख सकते। दूसरी जो मटेरियल है, या लोहे के बॉक्सेस, उसमें हम नहीं रख सकते। तो न्यूक्लियर मटेरियल जितना भी होता है, हम उसी लीड बॉक्सेस में भी रखते हैं।
अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ है सोल्डर एंड प्यूटर। सो ये सोल्डर और प्यूटर जो है ये एलॉयज़ होते हैं। एलॉयज़ जैसे एलिमेंट्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये है, तो इसके कुछ एलॉयज़ होते हैं। जैसे कार्बन के एलॉय एलोट्रॉप्सी अगर हम देखते हैं ना, तो एलॉय उस चीज़ को कहते हैं कि उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स शामिल होते हैं। 1-2% कॉपर होता है या 93 to 98% वो एलिमेंट खुद होता है, लेकिन उसमें 2-3% कॉपर का मिक्स हुआ होता है या दूसरी चीज़ों का, उसे सोल्टर और प्यूटर जो है तो वो एक एलॉय है। Sulfur is a yellow non-metal which is used for making gunpowder, fireworks, fertilizers, and certain medicines, fungicides, and insecticides. Is also used to harden the rubber using in making car tires. अच्छा, तो सल्फर जर्द रंग का होता है, जिसे राइट साइड पे इसकी पिक्चर है। इसको गन पाउडर नहीं होता जो बारूद वगैरह होता है उसके बनाने में इस्तेमाल करते हैं इसे। कुछ मेडिसिन में भी इसका यूज़ है। और जो फंजिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड जो खेतों में हम जो स्प्रे वगैरह करते हैं फसलों पे, उसमें भी यूज़ होता है। और जो कार टायर इंडस्ट्री है उसको रबर को टाइट करने के लिए या सख्त करने के लिए सल्फर यूज़ करते हैं। कार्बन Carbon is a non-metal which occur in several different forms. It is found in all living tissues and is used as a fuel in the form of coal or charcoal, in pencil lead in the form of graphite, and in jewelry and for cutting, filling, grinding and polishing in the form of diamond. कार्बन एक नॉन मेटल है और इसे इसके बहुत से फॉर्म्स हैं। ये इंसान की जो टिश्यू, हर इंसान की बॉडी में जितनी टिश्यूज़ है सबके अंदर कार्बन है। तो जब कोई बंदा मर जाता है और फिर उस 200-300 साल बाद इसके वो पता लगाती है कि कितने साल का है, इसकी हड्डी कितने साल की है, तो ये कार्बन लेवल से फाइंड आउट करते हैं वो। अच्छा, ये एज अ फ्यूल भी यूज़ होता है कोयल और चारकोल के ज़रिए। पेंसिल में जो लीड है जिससे आप लिखते हो वो ग्रेफाइट है, वो भी कार्बन का एलेक्ट्रॉप है। ज्वेलरी और कटिंग के लिए जो हम या फिलिंग ग्राइंडिंग के लिए जो हम डायमंड यूज़ करते हैं, तो डायमंड भी कार्बन का एलेक्ट्रॉप है। Nitrogen. Nitrogen, another gas, is used in the formation of plant and animal proteins, in the manufacture fertilizer, and is a liquid for cooling such thing as blood and reproductive cell. Because it is inert or unreactive, it is used to store liquid explosives and other dangerous substance safely. So nitrogen प्लांट्स और एनिमल जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर खेतों में ये लोग जो सर डालते हैं फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र में जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं तो वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाती है सॉइल के अंदर, तो वो ज़मीन फिर उसमें आप फसलें उगा सकते हैं। और एनिमल्स में भी प्रोटीन फॉर्मेशन में नाइट्रोजन का मेन रोल है। अच्छा, इसको हम कूलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल की में भी ये काम आता है। अच्छा, ये इनर्ट है। आप जाके पढ़ेंगे इनर्ट गैसेस, तो इनर्ट गैसेस वो गैसेस होते हैं जो अनरिएक्टिव हो। अनरिएक्टिव मीन्स कि वो रिएक्शन नहीं करती जल्दी। जैसे हाइड्रोजन है या दूसरे गैसेस, वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। अगर आपकी बॉडी के साथ टच हो जाए तो उसका बहुत रिएक्शन होता है। लेकिन इनर्ट गैसेस वो है जो अनरिएक्टिव है, जिसका रिएक्टिव प्रोसेस इतना नहीं होता। तो जो लिक्विड एक्सप्लोसिव होते हैं उसको स्टोर करने के लिए या दूसरे सब खतरनाक सब्सटेंस जो होते हैं उसको स्टोर करने के लिए भी हम नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन गैस इज यूज एज a rocket fuel for making margarine and ammonia and for processing crude oil and treating metals. तो जो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ होता है, जो रॉकेट्स होते हैं उसमें तो पेट्रोल या गैसोलीन नहीं लगता, क्योंकि हाइड्रोजन तो दिनों में वो सफ़र तय करता है और वो स्पेस के बाहर जाता है, तो उसमें जो फ्यूल यूज़ होता है वो हाइड्रोजन होता है। इससे हम ग्रीन और एमोनिया गैस जो है वो भी हम हाइड्रोजन से बनाते हैं। और जो क्रूड ऑयल वो होता है जो ज़मीन से जो तेल निकलता है उसको क्रूड ऑयल कहते हैं, जिसको बाद में फिर उसके फिल्ट्रेशन की जाती है और उसको साफ़ किया जाता है और उससे फिर जो क्रूड ऑयल होता है उसकी फिर डिस्टिलेशन होती है। इसके बाद
लेकिन वो हाइड्रोजन से ट्रीट किया जाता है, और जो मेटल्स होते हैं उसकी भी ट्रीटमेंट भी हाइड्रोजन से ही होती है। Oxygen gas is used for all form of burning and or combustion, and in oxyacetylene flames for cutting and welding metals. It is also used for rocket fuel and in the production of steel, plastic, and textiles. Oxygen is used in the respiration by plants and animals. It also helps people to, to breathe in fires and hospitals, in spacecraft and wind diving underwater. ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन के ज़रिए लेते हैं। प्लांट्स जब अपनी खुराक बनाते हैं तो ऑक्सीजन के ज़रिए बनाते हैं। और ये है कि जितनी भी हमारी बर्निंग होती है या कंबस्शन प्रोसेस, वो ऑक्सीजन के बगैर होती ही नहीं है। अगर ऑक्सीजन ना होती तो हम किसी चीज़ को आग नहीं लगा सकते थे। हम जब घर में कोई चीज़ पका रहे हैं, अगर हम आग जला रहे हैं तो ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाता है, तभी वो आग जलती है। अच्छा, जो ऑक्सी एसिटाइलोन फ्लेम्स है, जो वेल्डर्स यूज़ करते हैं कटिंग के लिए, जिससे वो कटिंग करते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन यूज़ होता है। इसको हम, जैसे मैंने हाइड्रोजन की मिसाल दी, ऑक्सीजन को भी हम एक रॉकेट फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। जो स्टील, प्लास्टिक और टेक्सटाइल प्रोडक्शन है उसमें भी वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। हमें रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन हेल्प करता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। हॉस्पिटल्स में या हम जब पानी के अंदर जाते हैं तो जो गैस सिलेंडर होते हैं उसमें भी ऑक्सीजन होता है। अच्छा, आई होप आप लोगों ने पिछले असाइनमेंट किए होंगे। सो ये आपका नेक्स्ट असाइनमेंट है। राइट 3 यूजेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉपर। ऑक्सीजन और कॉपर की 3 यूजेस लिखें। हाउ मेनी एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वाटर। सो वाटर कितनी एलिमेंट से बनता है, उन एलिमेंट्स के नाम लिखे आप। थैंक यू।